अंकिता, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? उस वक्त क्या फीलिंग थी? सर मतलब सर लास्ट 4 इयर्स एग्जाम दे रही हूँ, उसके बाद जब रोल नंबर लिस्ट में आया सर, मैंने 2-3 बार चेक किया कि रोल नंबर मेरा है कि नहीं। सर मतलब बहुत ही मैंने मतलब मेरा एग्जाम इस बार अच्छा गया था, तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा क्लियर। कि सर जब फाइनल लिस्ट में रोल नंबर आ गया तो सर मैं मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने रोल नंबर ही मैं चेक करी थी 2-3 बार से। हाँ, बिल्कुल लगता है कि वो आया है कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो हाँ। 4 साल हाँ सर। आपको प्रिपरेशन आपने पूरा दिया है 4 साल में ना? आप हाँ सर। बताइए, इन 4 सालों में अंकित आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल? हाँ सर, मैं कोलकाता से हूँ, ओके। कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके। आप ये बताइए, आप कोलकाता से बहुत से स्टूडेंट्स हैं अपने, राइट? वो बैंक एग्जाम्स की हाँ। तैयारी खूब करते हैं उधर। हाँ सर। ये हाँ चार सर। सालों में आपने इतने एग्जाम्स दिए, फेलियर आया, इतने प्रीलिम्स भी कई बार क्लियर नहीं होंगे, कई बार मेंस तक पहुंचते यस। पहुंचते भी आप रुके होंगे। आई वांट टू नो हाँ योर जर्नी। कितने फेलियर्स है एंड हाउ यू ओवरकेम? सर, 2021 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और मेरा फर्स्ट एग्जाम था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। हाँ। ओके। तो उसमें मेरा उस टाइम मेरा कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला था, सिर्फ आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स निकला। और उसका मेंस मेरा नहीं निकला, मतलब 10 मार्क्स से पीछे रह गई थी मैं। तो फिर जब पूरा एग्जाम खत्म हो गया एसबीआई का, तो जो टाइम गैप मिलता है आरआरबी के पहले, मैंने उसमें अच्छे से प्रिपरेशन ली। जहाँ पर मेरा वीक पॉइंट था प्रीलिम्स का, तो मैंने वो वाले क्लियर किया। तो 2022 में क्या हुआ, फिर से मैंने जब एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मेंस क्लियर नहीं हुआ एक भी। तो सर मेंस तो अब मुझे लगा कि अब मुझे मेंस में काम करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्लियर हो रहा था। तो फिर क्या हुआ सर, 2023 में मेरा प्रीलिम्स और मेंस, मेरा मतलब प्रीलिम्स सब क्लियर हुआ। आरआरबी का मैंने मेंस भी दिया था, पर मेंस रुक गया था उसका। फिर आईपीएस क्लर्क का मेंस भी रुक गया, बट आईपीएस क्लर्क तक मैं इंटरव्यू तक गई थी उसका। हम्म। और हम्म। हाँ सर, इंटरव्यू तक गई थी। और एसबीआई पीओ का भी मैं इंटरव्यू तक गई थी। पर सर वहाँ भी मेरा 0.5 से फाइनल लिस्ट में रह गया मेरा, नहीं हुआ इस साल। और सर उस मेरा एसबीआई क्लर्क का सेकेंड अटेम्प्ट था, मैंने जो क्लियर किया। लास्ट ईयर में एसबीआई क्लर्क भी क्लियर नहीं हुआ था 2023 में। और फिर सर इस साल सर क्या हुआ, मैंने मेरा आरआरबी एक भी क्लियर नहीं हुआ। प्रीलिम्स प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस में नहीं क्लियर हुआ था। और आईपीएस क्लर्क का मैंने प्रीलिम्स और मेंस तक मैं पहुंची थी, बट आईपीएस क्लर्क और पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स मेंस मेरा 0.5 से रुक गया। और आईपी इंटरव्यू का जब मार्क्स आया तो वो भी 0.5 से मेरा रह गया था, जब अप्रैल के फर्स्ट को रिजल्ट आया था। और अप्रैल के 10th को मेरा एसडीए क्लर्क मेंस था सर। तो वो जो 9 डेज मिला था मेरा, तो मैंने उसमें से बहुत मेहनत किया कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है कि जिसकी वजह से मेरा मेंस रुक जा रहा है बार बार। तो उसके बाद से सर जब मैंने एसडीए क्लर्क का मेंस एग्जाम दिया मैंने, तो इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मतलब उससे मेरा। और इंग्लिश सबसे जो मेजर रोल प्ले किया है एग्जाम क्लियर करने में, इंग्लिश और मैथ का मेजर रोल था, और फिर रीजनिंग देन जीए। तो सर मैंने इन सब्जेक्ट को बैलेंस कर लिया था कि मेरे ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो इसको स्ट्रांग पॉइंट में रखना है, और ये दोनों थोड़ा सा कमजोर है तो इसमें मुझे एवरेज क्लियर करना है, सर उससे हो गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ हाँ सर। कि जब आपका नहीं हुआ था, 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, वो 9 दिनों हाँ में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? किस चीज ने मोटिवेट रखा आपको? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है सर। क्योंकि अगर मैं 2023 की बात करूँ सर, जब मेरा एसबीआई पीओ तक मैं फाइनल तक पहुंच कर मैं नहीं हो पाया था, सिर्फ 0.5 से मेरा रुक गया था। सर उससे मैंने डिसाइड किया था कि मैं मुझे और एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल हो गए देते देते। फिर मेरे पापा ने कहा कि ठीक है तुम इस बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा देना मत। सर इस बार जब अप्रैल के फर्स्ट को जब नहीं हुआ और 9 दिन बाद मेंस था, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है चलो, एक और चांस है मेरे पास, लास्ट इज एक लेफ्ट में, इसमें अपना फुल 100% देती हूँ, जहाँ गलती हुआ है मैं वो वाला राइट करती हूँ। और मेरी मम्मी ने भी समझाया कि अभी भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक चांस है, तुम उस पर ट्राई करो। सर वो वाला जो है ना, पेरेंट्स का जो हेल्प मिलता है ना, मोटिवेशन सर, उससे मेरा बहुत वर्क किया। और जब आप लोग वीडियोज बनाते थे स्टूडेंट्स का, तो उससे लगता है कि शायद मैं भी एक दिन आप लोगों से ऐसे बात कर पाऊंगी सर, तो और हो आज गया आप सर। कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। ये बहुत बढ़िया। मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप वाली बात है ना? हाँ अंकित यार, हाँ ये सर। तो मतलब बहुत आप सही कह रहे हो। मोटिवेशन सिर्फ अकेले खुद करने से नहीं होता, पेरेंट्स हाँ सर। सपोर्ट मिलता है, हाँ। दैट हेल्प्स अ लॉट। बहुत हाँ बढ़िया। अंकिता, मुझे ये बताइए, आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करते थे? मतलब
सभी लोग जानना चाहते हैं क्या एडिटोरियल रीडिंग, वोकैबुलरी, हाउ यू हैव मैनेज्ड। सर आपका जो एडिटोरियल क्लास हो रहा था सर 2021 से मैं जब फॉलो करती थी, तब आप पढ़ाने के बाद मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी, उससे वर्ड मीनिंग जो भी मुझे लगता था कि ये वर्ड वेरी डिफिकल्ट है, मैं उसको लिखती थी। सर मेरा एक कॉपी था एडिटोरियल का, तो मंथ वाइज में लिखती थी और वर्ड में उसको रिवाइज करती थी कि जब आप क्लास लेते थे प्लस का या फिर यूट्यूब का जो भी वर्ड मीनिंग आप एक्स्ट्रा बोलते थे, मैं उसको लिख के रखती थी और मार्क करके रखती थी। और उसके बाद जो भी रूल्स ग्रामर का मुझे नहीं आता था, आप कहते थे तो मैं इसे मार्क करके रखती थी और फिर एग्जाम से पहले मैं उसे रिवाइज करती थी पूरा। सर इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे इंग्लिश का मार्क्स में इंक्रीज होने लगा। और एक ऐसे पॉइंट पे आया कि मेरे इंग्लिश को लेकर मुझे टेंशन नहीं रहता था कि इंग्लिश अच्छा हो जाता था। और सर सच में जब मार्क्स आता था आईपीएस क्लर्क का, सर मेरे इंग्लिश में मैंने जितना अटेम्प्ट करती थी उतना ही मार्क्स मिलता था। तो बहुत अच्छा लाइक इस एसबीआई क्लर्क में से सर मैंने 40 में 30 क्वेश्चन किए थे इंग्लिश में। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पेपर, मुझे इजी लगा था। तो सर ऐसे और फिर जो भी आप करवाते थे क्लास में, उससे रेगुलर प्रैक्टिस होमवर्क सर उससे हो गया मेरा। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज जाननी है कि क्या आप एडवाइस देना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए, अपकमिंग एस्पिरेंट्स। सर उनके लिए मैं बस यही कहूंगी कि फेलियर्स आएंगे, सर किसी का होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गया, लाइक 6 मंथ में प्रिपरेशन किया हो गया, और किसी का सालों साल लग जाता है। तो सर उसमें हार्डवर्क और लक दोनों ही मैटर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे ट्रस्ट रखना जरूरी है कि हाँ मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर ट्रस्ट खुद से चला जाए ना, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि हमारे फ्रेंड्स के लोग, रिलेटिव्स लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अगर उस पर भरोसा हो तो एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। हो सकता है टाइम लगे पर हो जाएगा। और हार्ड वर्क उसके साथ रेगुलर रिवीजन और कंसिस्टेंसी क्लासेस की बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अंकिता, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप जी सर, थैंक यू। एसबीआई में जाएंगे, आपके जाने से, आपके कंट्रीब्यूशन होने से एसबीआई और बेटर काम करेगा, ये उम्मीद करते हैं। और जी आप वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स में हैं, एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है। और एसबीआई में आप कंट्रीब्यूशन देंगे, आप फ्यूचर हैं हमारे देश का, है ना। जी तो बढ़िया से काम करिए, आपको देखकर और भी लोग मोटिवेट होंगे, आज इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, एंड वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और जल्दी ही थैंक हम यू लोग सर। एक इवेंट करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे, सक्सेस पार्टी में आपको आना है ना। जी सर जरूर। यस, मिठाई भी लेकर आनी है। हाँ जी हाँ सर जरूर। हाँ जी। चलिए, ऑल दी बेस्ट, ओके। एंड ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक थैंक यू यू। सर। बाय। बाय बाय।